सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग आज के टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है इससे पहले वाले लेक्चर में कौन सा टॉपिक चल रहा था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वन ऑर्डर एंड वन डिग्री, जिसमें हमने लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस की मदद से रूल नंबर 1 एक्सप्लेन किया था। अब आगे डालेंगे सभी बच्चे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या अंतर है, रूल नंबर जो 1 बताया है उसके बेस पे हमने घर के लिए कुछ प्रॉब्लम दी होंगी। 5 to 6 प्रॉब्लम जहाँ तक हमें याद है उतनी प्रॉब्लम हमने दी हैं, लगा ली। सभी बच्चों ने सारी प्रॉब्लम लगानी है जो ऑफलाइन मोड पे हैं। अगर ऑनलाइन मोड में कोई भी स्टूडेंट है तो प्लीज़ हमें मैसेज कर दें तो हम जवाब दे देंगे। अब हमारे पास रूल नंबर 2 आता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि हमारे पास में 3 पेयर हैं, 3 पेयर में से कोई भी एक पेयर सॉल्व हो रहा है। राइट, क्या कहा? हमारे पास 3 पेयरों में से केवल एक पेयर सॉल्व हो, उस पेयर के सॉल्यूशन की मदद से कोई दूसरा पेयर सॉल्व हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं? रूल नंबर 2। ऐसे ही लिख लो, इसे हमेशा याद रहेगा। लिखो टेस्ट करके रूल नंबर 2 में हेडिंग दे दीजिए रूल नंबर 2। इसमें लिखेगा हमारे पास 3 पेयर हैं। हिंदी लिखना नहीं आता, काफ़ी बच्चों को हिंदी लिखना नहीं आता। हमारे पास 3 पेयर हैं, उन 3 पेयर में से कोई भी एक पेयर सॉल्व हो रहा है, कोई भी एक पेयर सॉल्व हो रहा है, कोई भी एक पेयर सॉल्व हो रहा है, लेकिन उस पेयर के सॉल्यूशन की मदद से, उस पेयर के सॉल्यूशन की मदद से, उस पेयर के सॉल्यूशन की मदद से, उस पेयर के सॉल्यूशन की मदद से कोई दूसरा पेयर सॉल्व हो रहा है। इसका मतलब यहां पर रूल नंबर 2 लग रहा है। यहां पर रूल नंबर 2 लग रहा है। आ जाओ भैया, जवाब मिला यहां से अपने आप में। प्रॉब्लम देखेंगे सभी बच्चे, मेरी तरफ देखेंगे सभी बच्चे। प्रॉब्लम नंबर 1 बोला गया सॉल्व एक्स जेड पी बाई जेड क्यू इक्वल ऑफ द एक्स वाई। स्टार्ट किया गया हम लोगों ने, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स जेड पी बाई जेड क्यू बराबर एक्स वाई। आपने बोला कंपेयरिंग वाई पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू कैपिटल आर, फिर कैपिटल पी बराबर एक्स जेड वाई जेड आर एक्स वाई। नाउ LAGRANGE लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज, पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे dz अपॉन r। तो dx अपॉन एक्स जेड, dy अपॉन वाई जेड, dz अपॉन एक्स वाई। आपने बोला सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन, तो dx अपॉन एक्स जेड, dy अपॉन वाई जेड, तो dx अपॉन एक्स, dy अपॉन वाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, कितना हो गया? log x log y प्लस log c1 x अपॉन वाई बराबर log c1 मान लिया जाता है उस जगह पर
इज इक्वल टू C1। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या मिल गई? C1y। इसका नाम डाला जाए क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं तो y से y कैंसिल, लेकिन z और x में है, लेकिन ऊपर dy dz में, तो सॉल्व। पहला और तीसरा पेयर देखेंगे, x से x कैंसिल, z और y में है, लेकिन ऊपर x और z में, तो सॉल्व नहीं हो रहा है। अब इसमें से जो बचे हुए दो पेयर हैं उनमें से किसी एक पेयर को सॉल्यूशन तभी कर सकते हैं जब हम यहाँ से इसमें कुछ चेंज करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या ले लिया, पहला और तीसरा ले लिया, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस, तो dx अपॉन द xz और dz अपॉन द xy, तो पता लगा dx अपॉन z, dz अपॉन y की वैल्यू यहां से पुटअप कर ली, तो y की वैल्यू जब पुटअप की तो यहां से कितना बनेगा, y की वैल्यू पुटअप करने पर यूजिंग फर्स्ट, आपने फर्स्ट का यहां से यूज कर लिया y की वैल्यू को पुटअप करने के नेचर पर। अगर आप सेकेंड और थर्ड को लेते, माना लॉग में जाएगा, तब भी एक बार देख लें, y से y कैंसिल, तो ये विदाउट लॉग है, तो आप ऐसा करो सेकेंड और थर्ड ले लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। सेकेंड थर्ड लिया तो क्या बनेगा, dy अपॉन द yz, y से y कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा x, दिस इज द dy, x की वैल्यू पुटअप कर दी, कितना मिला dy अपॉन द z और dz अपॉन द C1y, तो C1y dy बराबर z dz। आपने इसका इंटीग्रेटिंग कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो C1 बाई स्क्वायर बाई 2 z स्क्वायर बाई 2 प्लस का C2। यहाँ पर C1 की वैल्यू उठा के पुटअप कर देंगे आप लोग सभी। C1 कितना है, C1 x अपॉन y, x अपॉन y इंटू वाई स्क्वायर इक्वल ऑफ द z स्क्वायर प्लस का 2C2। 2C2 को हमने क्या मान लिया, डार्क C2। ये तो लगातार बता रहे हैं आप सभी को। तो यहां से कितना हुआ, y से y कैंसिल, तो xy माइनस का z स्क्वायर बराबर डार्क C2। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तुरंत बोला गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज फाइंड ऑफ C1 C2 बराबर, C1 कितना है x अपॉन y, C2 कितना है xy माइनस का z स्क्वायर बराबर 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आपको पता लगा बाकी के दो पेयर को सॉल्व करने के लिए उनमें कोई एक पेयर ऐसा था जिसका जो सॉल्यूशन निकला था उसकी मदद से सॉल्व किया गया। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? प्लीज नोट करिए रूल नंबर 2 को।
पता नहीं लीड कहाँ रख गया ये लड़का। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होना है। एक्चुअल में इसमें बैटरी नहीं है, कभी भी बंद हो सकता है। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय, हेलो।